नमस्कार दोस्तों, पर्दाफाश चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज की हमारी वीडियो रहेगी, आज की हमारी अपडेट रहेगी एक ऐसे शख्स के बारे में जिसका जो कान खुला, जिसके जो पेन ड्राइव खुले, वो पेन ड्राइव खुलते ही पूरे भारत के अंदर भूचाल सा आ गया और पूरे भारत को बीजेपी पार्टी की असलियत के बारे में पता चल गया। अब आखिर बीजेपी पार्टी का वो सांसद कौन था, बीजेपी पार्टी का वो नेता कौन था जिसके पेन ड्राइव ने, जिसके जो सेक्स रेकल्ट है, जो सेक्स रेकल्ट उनको खुलने के दौरान जो पेन ड्राइव खुले थे, वो पेन ड्राइव खुलने के दौरान पूरे भारत के अंदर हड़कंप सा मच गया था। आखिर वो नेता कौन था, उसके बारे में ये पूरा वीडियो होने वाला है। तो साथियों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, आप हमारे चैनल पर, आप हमारे पर्दाफाश चैनल पर पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे लाइक जरूर करें। हम बात करेंगे आज एक ऐसे शख्स के बारे में जो केवल और केवल हैवान है। उसे आप इंसान नहीं कह सकते हो, उसे आप हैवान की उपाधि दो तो ही अच्छा रहेगा। मैं किसकी बात कर रहा हूं आप भली भांति समझ गए होंगे, ना समझे तो मैं आपको बता देता हूं। मैं बात कर रहा हूं कर्नाटक की हसन लोकसभा सदस्य प्रज्वल रेवन्ना के बारे में। अब प्रज्वल रेवन्ना, आपने देखा होगा कि किस प्रकार प्रज्वल रेवन्ना के वो पेन ड्राइव जो है वायरल हो जाते हैं, उनके सेक्स रेकल्ट का पर्दाफाश हो जाता है। 2000 वीडियो उस पेन ड्राइव के अंदर मिलते हैं। जी हाँ साथियों, तरह तरह के पेन ड्राइव का पर्दाफाश होता है और 2000 वीडियो वायरल होते हैं। ऐसे में साथियों, प्रज्वल रेवन्ना ये हैवान किसी को नहीं छोड़ता है। उस पेन ड्राइव के अंदर आपने देखा होगा, वो फिर चाहे 16 साल की लड़की हो या फिर 40 साल की महिला हो, किस प्रकार उन्हें प्रताड़ित करके, उन्हें ब्लैकमेल करके, उनके ऊपर दबाव बनाकर बंदूक की नोक की तर्ज पर यह हैवान जिस्म को लूटता था, यह जिस्म की सौदेबाजी करता था। और इसके अंदर कौन कौन शामिल है और ये किसका और इसके पीछे का बैकग्राउंड क्या है, वो भी मैं आपको बारीकी से लाइन टू लाइन बताने वाला हूं। तो साथियों, पुनः एक बार रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब बात करेंगे प्रज्वल रेवन्ना के बारे में। आखिर प्रज्वल रेवन्ना है कौन? प्रज्वल रेवन्ना पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवगौड़ा का पोता है ये प्रज्वल रेवन्ना। कर्नाटक की हसन लोकसभा का सदस्य है और ये एनडीए से चुनाव भी जीता हुआ है। अब पिछले दिनों प्रज्वल रेवन्ना का सबसे पहले तो एक वीडियो वायरल होता है जिसके दौरान एक 40 साल की महिला के साथ में ये दुष्कर्म करता है। 40 साल की महिला के साथ में दुष्कर्म करता है। जैसे जैसे करके उस महिला ने ये वीडियो वायरल करती है, उसके बाद में तो मानो प्रज्वल रेवन्ना की हैवानियत का पर्दाफाश हो जाता है। वो महिला कहती है, ये मेरे साथ लगातार रेप करता था, मेरी बेटी को भी नहीं छेड़ा और इस हैवान ने मेरे रिश्तेदारों को भी, जो महिला है उनको भी नहीं छोड़ा, तो मेरे पूरे परिवार के साथ में इसने रेप किया। ऐसे ऐसे संगीन आरोप इसके ऊपर लगे थे प्रज्वल रेवन्ना के ऊपर। और दोस्तों, प्रूफ सामने आए थे, जो सीडियां मिली थी, जो पेन ड्राइव मिले थे, उसके अंदर प्रज्वल रेवन्ना किस प्रकार जब बाथरूम के अंदर जाता था, तो नहाने के लिए जाता था, तो साथ में महिलाओं को ले जाता था। उसकी मेड तक, जो उसकी मेड थी, उसकी घर की जितनी भी नौकरानियां थी, जो महिला थी, वो भी डरती थी। जब ये बाहर से आता था, जब ये विदेश से वापस आता था, तो वो सारी की सारी छुट्टी लेकर चली जाती थी, क्योंकि उसे पता था कि एक हैवान जो है घर लूट कर आ रहा है। अब जैसे ही इस रेकल्ट का पर्दाफाश हुआ था, इस सेक्स रेकल्ट का पर्दाफाश हुआ था, तो दोस्तों भारत के अंदर मीडिया क्या बात करेगी, मीडिया किस लेवल से बात करेगी? क्योंकि मीडिया तो बिकी हुई है। मैं आपको सरेआम कह रहा हूं, मीडिया बिका हुआ है। ये बिकाऊ मीडिया इसकी बात नहीं करेगा। और ये तो मोदी को सराखों पर बैठाए रखता था, लेकिन इसकी चर्चा हुई थी जर्मनी के अंदर, इसकी चर्चा यूएस संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के अंदर हुई थी, इसकी चर्चा कनाडा के अंदर हुई थी और इसकी चर्चा पूरे विश्व की अंदर हुई थी। और राजनीतिक गलियारों के अंदर, राजनीतिक हलकों के अंदर एक हड़कंप मचाने वाली खबर सामने आई थी। और प्रज्वल रेवन्ना को लेकर पूरे एनडीए को, पूरी बीजेपी पार्टी को बुरी तरीके से ट्रोल किया गया था। लेकिन जो देश के अंदर जो मीडिया है, वो मीडिया इनकी बात नहीं कर रहा है। सोशल मीडिया इनकी पूरी बात नहीं कर रहा, लेकिन मीडिया इनकी बात नहीं कर रहा है।
अब की जो प्रज्वल रेवन्ना है, एनडीए के सदस्य भी तो थे, बीजेपी पार्टी को पहले ही पता था। बीजेपी पार्टी को यह पता था, इसका सेक्स जो रेकल्ट था इसके बारे में पता था कि प्रज्वल रेवन्ना कभी न कभी इसका ये जो बम है ये फूटेगा और हमारी पार्टी के ऊपर, हमारी पार्टी की शाख में आंच भी आ सकती है। लेकिन फिर भी बीजेपी पार्टी को इस चीज का पता होते हुए भी बीजेपी पार्टी ने इस प्रज्वल रेवन्ना को अपनी पार्टी से नहीं निकाला। उसका प्रमुख कारण था इसका पीछे का मजबूत बैकग्राउंड। इसके पीछे का जो मजबूत बैकग्राउंड है, एचडी देवगौड़ा पूर्व प्रधानमंत्री का ये पोता है, उसके दबाव से बीजेपी पार्टी ने इस क्षेत्र में अपनी वोटों को नुकसान और नफा नुकसान को देखते हुए इस हैवान को अपनी पार्टी के अंदर लगातार बनाए रखा। और न जाने 2000 वीडियोज, आप साफ तौर पर समझ सकते हो 2000 की संख्या कोई कम नहीं होती है। 2000 वीडियोस पेन ड्राइव के अंदर वायरल हुए थे और पूरे देश के अंदर हड़कंप मच गया था। अब दोस्तों, पूरे कर्नाटक के अंदर चारों तरफ गर्ल्स कॉलेज हो, पीजी कॉलेज हो, हॉस्टल्स हो, जहां पर जो गर्ल्स कॉलेज है वहां पर इस प्रज्वल रेवन्ना को लेकर बाइकआउट किया गया और इसके नाम के पुतले फूंके गए। लेकिन फिर भी कोई सख्त ठोस कार्रवाई इसके खिलाफ नहीं की गई। ये हमारे भारत का लोकतंत्र है, ये हमारे भारत की डेमोक्रेसी है, ये हमारे भारत का कानून है। अभी तक ये हैवान सलाखों के पीछे नहीं है। ऐसे में आप इसे क्या समझते हो? क्या प्रज्वल रेवन्ना के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए या फिर नहीं होनी चाहिए? यदि आप मेरी बात से एग्री करते हो, यदि आप मेरी बात से सहमत हो, तो कमेंट में आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर रख सकते हो। दोस्तों, जर्मनी के अंदर एक अखबार के अंदर प्रिंट चलता है और जो हमेशा से ही ये गोदी मीडिया कहता कि मोदी जी की यहां पर चर्चा हुई है, मोदी जी की यहां पर चर्चा हुई है, लेकिन देश की किस प्रकार किरकिरी हुई है और उन्होंने किस प्रकार एक्सपोज किया है इस प्रज्वल रेवन्ना को। उस जर्मनी के अखबार की कटिंग के दौरान सारा का सारा पर्दाफाश हो गया, एक्सपोज हो गया सारा का सारा कि आखिर ये प्रज्वल रेवन्ना कितना बड़ा हैवान है। और एक बड़ी पार्टी राजस्थान भारत की, जो अपने आप में राष्ट्रीय या फिर इंटरनेशनल पार्टी मानती है, उसका ये सबसे बड़ा लोकसभा का सदस्य भी है और अभी ये सलाखों के पीछे नहीं है, जिसको लेकर पूरे विश्व के अंदर इस चीज को लेकर भारत की किरकिरी हुई है। भले इनके दादा एचडी देवगौड़ा भारत के प्रधानमंत्री रहे हो, लेकिन पोता और दादा के अंदर फर्क होता है। उन्होंने उनके कर्म किए, लेकिन जो इनका कर्म है वो आज सबके सामने है, जो पूरी तरीके से एक्सपोज भी हो चुका है। ऐसे में साथियों, आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताइए। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।